हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप सबने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनज़ैन के अंकल लैनशीरेन वेइंग और लैनज़ैन की शादी को तोड़ देते हैं, लेकिन लैनज़ैन अपने अंकल के डिसीजन को नहीं मानता। वो अपने भाई और अंकल से कहता है कि उसने वेइंग को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और वो किसी और से अब शादी नहीं करेगा। वैंग जी कई घंटों तक अपने अंकल और ब्रदर के सामने ज़मीन पर नील डाउन होकर बैठा रहा था। इधर वेइंग वेनिंग से कहता है कि वो एक बार अपने लैनज़ैन से मिलना चाहता है। ये कहकर वो उसी रूम की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पहली बार लैनज़ैन ने वेइंग को एज अ ब्राइड एक्सेप्ट किया था। उस रूम में लैनज़ैन के अंकल लैनशीरेन बैठे थे। वेइंग वहाँ जाते ही उनसे पूछता है कि लैनज़ैन कहाँ है। लैनशीरेन वेइंग के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है कि वाटर गॉड ने साफ़ कर दिया है कि वेइंग को मॉडल डैम में वापस लौटना ही होगा। वेइंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर भी वो अंकल लैनशीरेन से कहता है कि क्या एक बार वो लैनज़ैन से बात कर सकता है। लैनशीरेन वेइंग को जवाब देते हुए कहता है कि वाटर गॉड अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो वेइंग से बात कर सकें। ये ऑर्डर्स खुद वाटर गॉड ने ही दिया है। वेइंग लैनशीरेन को देखकर ही समझ गया था कि लैनशीरेन लैनज़ैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो सोचता है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि लैनज़ैन ने अपने अंकल की बात नहीं मानी और उसी वजह से अब लैनज़ैन का नाम भी ख़राब हो गया। वेइंग लैनशीरेन से पूछता है कि फिर हमारी शादी का क्या होगा, वही शादी जिसको लेकर कुछ देर पहले तक वेइंग इतना ज़्यादा खुश था। लैनशीरेन वेइंग को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मॉडल डैम में वापस लौट जाओ। वेइंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। उसकी आगे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं होती। वेइंग ने लैनशीरेन को बो किया और वो वापस मुड़कर क्लाउड रिसेस से जाने लगा। वेइंग को एक बात से रिलीफ था कि कम से कम वहाँ उसके आंसुओं को उस वक्त देखने वाला कोई भी नहीं था। जब वेइंग क्लाउड रिसेस से वापस मॉडल डैम में जा रहा था, उसे लैनशीरेन दिखाई देता है। वो लैनशीरेन से कहता है कि आप मत परेशान होइए, मैं गॉड ऑफ डेथ वेनिंग से कहूँगा, वो मुझे मॉडल डैम तक छोड़ आएंगे। वेइंग क्लाउड रिसेस से जाने से पहले लैनज़ैन की दी हुई हेयर पिन को निकालकर टेबल पर रख देता है। वेनिंग वेइंग का ही इंतज़ार कर रहा था। जब वो वेइंग की रेड आइज़ को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वेइंग वेनिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक वापस लेके चलोगे। वेइंग की आवाज़ रोने की वजह से काफ़ी हैवी हो चुकी थी। वेनिंग ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। वेइंग वेनिंग के साथ अपने विलेज की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने भाई बहन से दोबारा मिलकर स्माइल करना चाह रहा था, लेकिन वेइंग को याद आता है कि घर पर तो सिर्फ जियांग चेंग ही मिलेगा, क्योंकि सिस्टर जियांग यानली तो कोई टावर में होगी ना। वेइंग को अपने घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी। वेनिंग वेइंग के साथ साथ ही चल रहा था। उन दोनों की दोस्ती इतने दिनों में काफ़ी गहरी हो गई थी। वेनिंग और वेइंग की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा शांत थी। तभी वेनिंग वेइंग के पीछे पीछे चलते चलते एकदम से रुक जाता है और उसकी नेक पर जो ब्लैक वेन्स थी वो और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। वेनिंग का ध्यान कहीं और था। वेइंग रुककर वेनिंग को देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ वेनिंग। वेनिंग वेइंग को जवाब देते हुए कहता है कि उसे लग रहा है कि कई सारे सोल्स वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। वो दोनों घने जंगल में पहुँच चुके थे। वेइंग तुरंत ही अपना बो एंड एरोज़ को निकालने की सोचता है, पर उसे याद आता है कि वो तो क्लाउड रिसेस से वापस आ रहा था। वेइंग के पास अभी अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी वेपन नहीं था। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा परेशान था, ऊपर से ये सब। और वो दोनों जब जंगल में आगे बढ़ते हैं तो अब उन्हें एक सामने रास्ता दिखाई देता है। वहाँ पर वेइंग और वेनिंग को कई सारी ह्यूमन बॉडीज़ दिखती हैं जो ज़मीन पर पड़ी थी। किसी ने उन लोगों को लूटा था और फिर उनको मार डाला था।
वेइंग तुरंत ही उन बॉडीज़ को जाकर देखने लगता है कि कहीं उन सब बॉडीज़ में कोई अलाइव तो नहीं था। उसी जगह वेन निंग उन सब डेड बॉडीज़ के सोल्स को कलेक्ट कर रहा था। वेइंग को उन सब में से कोई भी अलाइव नहीं मिलता। फिर वो वेन निंग की तरफ मुड़कर देखने लगता है। तभी उन दोनों को एक छोटा सा बेबी दिखाई देता है जो बच गया था। उस बच्चे को उसकी माँ ने बचा लिया था, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई। बेबी कुछ ही मंथ्स का था। वेइंग जब उस बच्चे को देखता है तो सोचता है कि ये बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए इसे अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। उसी जगह वेइंग को अपने पेरेंट्स के बारे में भी सब कुछ याद था अभी तक। वेइंग बेबी को उठाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो बेबी को चुप कराने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वेइंग उस बच्चे को देखकर थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल जाता है। वेइंग बच्चे को वेन निंग को देते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे के पेरेंट्स से कहना कि आई युआन सेफ़ है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। वेन निंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए वेइंग से कहता है कि क्या वो वेइंग से मॉडल रियम में मिलने आ सकता है वापस। वेइंग ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और वेन निंग को हाँ कर देता है। उसकी और वेन निंग की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वेइंग वेन निंग को विलेज के किनारे पर छोड़कर आता है और वो दोनों एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं। वेइंग बच्चे को लेकर लोटस पियर पहुंच चुका था। वो वहां पर सबसे झूठ कहता है कि वो बच्चा लैंसडैन का था, लेकिन जियांग चैंग वेइंग का झूठ पकड़ लेता है, पर उसे भी पूरी बात अभी तक नहीं पता चली थी। जियांग चैंग समझ गया था कि वेइंग इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था, इसलिए उसने वेइंग से दोबारा वो क्वेश्चन नहीं पूछा। वेन निंग अक्सर वेइंग से मिलने मॉडल रियम जाता रहता था। वो वेइंग को लैंसडैन के बारे में भी न्यूज़ दिया करता था। वेइंग का दिल अपने वैंगजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसे अपनी लैंड वैंगजी की बहुत याद आती थी। वेइंग जिस दिन ह्यूमन रियम से वापस आ रहा था उसके दूसरे दिन उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। वेइंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वाटर गॉड लैंसडैन पूरी दुनिया में बाढ़ ले आएंगे, ताकि वो ह्यूमंस को पनिश कर सके, क्योंकि उन्होंने वेइंग को एज अ ब्राइड उनके पास भेजा था क्लाउड रिसेस में, जिसकी वजह से लैंसडैन का दिल टूट गया था। जब कभी बारिश होती थी वेइंग के दिल में ऐसे ही ख्याल आते थे। वेइंग सबके सामने तो हंसता रहता था, पर अकेला होने पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। वो सोचता था कि काश उस दिन लैंसडैन से उसने अपनी दिल की बात कह दी होती। काश उसने लैंसडैन को बता दिया होता कि वो कहाँ जा रहा था। उसे लैंसडैन के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उसे और ज़्यादा किसेस करने चाहिए थे और वैंगजी से कहना चाहिए था कि वो कितना ज़्यादा उससे प्यार करता है। उधर क्लाउड रिसेस में लैन वैंगजी ने किसी और को एज अ ब्राइड एक्सेप्ट नहीं किया था और वेइंग के जाने के बाद से वो आइसोलेशन में चला गया था। कई साल बीत चुके थे। आई युआन भी 5 साल का हो चुका था। वेइंग जब भी वेन निंग से लैन वैंगजी के बारे में पूछता था तो हर बार वेन निंग एक ही जवाब देता था कि लैंसडैन आइसोलेशन में है। वेइंग आई युआन का 5th बर्थडे मनाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो आई युआन को वाटर गॉड लैंसडैन को डेडिकेट करना चाहता था। जियांग चैंग को वेइंग का डिसीजन पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसमें बर्थडे सेलिब्रेशन में आई युआन अपने क्लॉथ्स पर जूस गिरा लेता है। वेइंग नदी के किनारे बैठकर आई युआन के क्लॉथ्स को धो रहा था और उसके बगल में बैठा आई युआन अपने बर्थडे में मिले गिफ्ट्स के साथ खेल रहा था। वेइंग पहले जियांग चैंग के साथ ही लोटस पियर में रहता था। वेन निंग अक्सर उससे मिलने वहाँ आता था। वहाँ पर जितने सर्वेंट्स थे, जब उन्हें वेन निंग के बारे में पता चला तो धीरे धीरे उनमें से कई सारे सर्वेंट्स ने अपनी जॉब छोड़ दी। ये सब देखकर वेइंग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका भाई जियांग चैंग बिल्कुल भी परेशान हो। जियांग चैंग उसे मना भी करता है कि वो लोटस पियर से ना जाए, लेकिन वेइंग अपने भाई को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो गांव के बाहर एक छोटे से घर में आई युआन के साथ रहने लगता है। वेइंग उस घर में अपने बेटे आई युआन के साथ बहुत खुश था।
उसके घर से गांव ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन आयुआन खेल रहा होता है और वो काफ़ी खुश भी था। तभी वेइंग को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वेइंग को लगा था कि वेन्निंग आया होगा, पर सामने लैनज़ैन को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। लैन वैंगज़ी ने आयुआन को अपनी गोद में उठा रखा था और आयुआन के पास एक खिलौना था जो वेंग ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लैन वैंगज़ी वेंग का नाम लेता है। लैन वैंगज़ी की आवाज़ सुनकर वेंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसने इन 5 सालों में एक भी बार अपने हस्बैंड लैनज़ैन की आवाज़ नहीं सुनी थी। लैन वैंगज़ी आयुआन के बारे में जैसे ही पूछता है, वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही वेंग आंसर देते हुए कहता है कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। वेंग लैन वैंगज़ी को देखते ही समझ जाता है कि लैन वैंगज़ी ने उसकी इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। उसे लैनज़ैन के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो धीरे से लैनज़ैन के पास जाता है और आयुआन को उसकी गोद से उतारकर नीचे ज़मीन पर खड़ा कर देता है। वेंग आयुआन से कहता है कि अंकल तुम्हारे लिए जो न्यू टॉय लाए हैं, जाओ उसके साथ खेलो जाके। आयुआन हंसते हुए वेंग से कहता है कि ये अंकल नहीं, बिग ब्रदर हैं मेरे। फिर आयुआन अपने टॉय के साथ खेलने लगता है। वेंग लैनज़ैन को कमरे के अंदर आने के लिए कहता है। वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वेंग इतने सालों बाद जब लैनज़ैन को अपने सामने अचानक से देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अगर कोई वेंग के दिल में झांकता तो उसे समझ में आ जाता कि वेंग लैनज़ैन से अभी भी कितना ज़्यादा प्यार करता है। वेंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वेंग लैनज़ैन से कहता है कि जिस दिन मुझे क्लाउड रिसेस से निकाला गया था, उस दिन वेन्निंग मुझे लोटस पियर तक छोड़ने आया था, लेकिन रास्ते में हमें कई सारे लोगों की बॉडीज़ मिली थी जिन्हें लूटा गया था। ये बच्चा ही था जो सिर्फ बचा था। वैंगज़ी आयुआन की तरफ ही देख रहा था। वेंग लैनज़ैन से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर जब भी वो कुछ कहने की सोचता था, उसे लगता था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वो लैनज़ैन से पूछता है कि लैनज़ैन वहाँ पर क्यों आया है। कुछ देर चुप रहने के बाद लैनज़ैन वेंग से कहता है कि प्लीज़ वेंग मेरे साथ वापस क्लाउड रिसेस चलो। वेंग ये सब सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे याद था कि वैंगज़ी ने उसको गुड बाय तक नहीं बोला था। वेंग अपने बेटे आयुआन की ओर देखता है और फिर वैंगज़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ इसलिए आए हो कि क्लाउड रिसेस में मुझे ले जाकर पनिश करवाओगे। इससे पहले कि वेंग कुछ और बोल पाता, लैन वैंगज़ी अपना हाथ वेंग के हाथ पर रख देता है ताकि वेंग का गुस्सा कुछ कम हो सके। लैनज़ैन वेंग से कहता है कि पनिशमेंट की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि वेंग मेरा हस्बैंड है और मेरे साथ ही रहेगा। ये सुनकर वेंग को वो पल याद आ जाता है जब लैन शीरेन ने उससे कहा था कि उसकी और वैंगज़ी की शादी अब नहीं होगी, और लैनज़ैन भी नहीं था उस वक्त वहाँ पर। वेंग का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इस सब की वजह से। वो लैनज़ैन से कहता है कि तुम्हारे अंकल मुझे क्लाउड रिसेस में वापस देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने अंकल से फ़ाइट करो। वेंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लैनज़ैन वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड था। वो लैनज़ैन से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने उस दिन क्लियरली ये बात कह दी थी कि तुम्हारा मुझसे अब कोई रिलेशन नहीं है। वेंग अपना सिर नीचे करके लैनज़ैन से कहता है कि तुम्हें अपने लिए एक ब्यूटीफुल और न्यू ब्राइड ढूंढनी चाहिए जो हन गुआंगजुन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वेंग जब ये सब लैनज़ैन से कह रहा था उस वक्त उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लैनज़ैन बिना कुछ बोले वेंग की सारी बातों को सुन रहा था। वो वेंग के थोड़ा सा नज़दीक जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मेरी ब्राइड दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड है। वेंग को ये सुनकर हंसी आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लैनज़ैन मजाक कर रहा था। तभी वेंग लैन वैंगज़ी को देखता है कि लैन वैंगज़ी ज़मीन पर नील डाउन करके उसके सामने बैठा हुआ था। लैनज़ैन वेंग से कहता है कि मेरे अंकल अभी शादी के लिए ना नहीं बोल सकते क्योंकि शादी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। वेंग ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको लैनज़ैन के साथ बिताए वो सारे खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। वेंग शर्मा जाता है। वो लैनज़ैन से कहता है कि तुमने जब अपने अंकल से बात कर ली थी तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। लैनज़ैन वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ जो मैंने वेंग के साथ लव मेकिंग किया बिना वेंग की परमिशन के।
वेइंग को अपना फ़र्स्ट टाइम याद आ जाता है जब वो और लैनज़ान एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। लेकिन अभी भी वेइंग के दिल में कई सारे सवाल थे, जैसे कि क्या लैनज़ान को इस बात पर भरोसा हो गया था कि वेइंग और वेनिंग के बीच में गलत रिलेशंस थे। वो सारे वेइंग ये सोचता है कि अगर कोई आए और उससे बोले कि लैनज़ान उसको चीट कर रहा है तो क्या वो उस बात पर यकीन कर लेगा। वो जब लैनज़ान की तरफ देखता है जो अभी तक ज़मीन पर नील डाउन होकर बैठा था, तो वो डिसाइड करता है कि उसे अपने लैनज़ान पर पूरा भरोसा है। लैनज़ान वेइंग को देखता है और उससे कहता है कि अगर वेइंग को ये विश है कि वो यहाँ पर रुके तो वो भी वेइंग के साथ वहीं रुकेगा। वेइंग लैनज़ान को की ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि क्या लैनज़ान ने अपनी इमॉर्टैलिटी और टाइटल को उसके लिए छोड़ दिया है। वेइंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वेइंग को लैनज़ान से बस उसके सवालों के जवाब चाहिए थे और कुछ भी नहीं। वो सोचता है कि लैनज़ान इन 5 सालों में क्यों नहीं आया उससे मिलने। वेइंग सोचता है कि क्या लैनज़ान को अफ़सोस था जो भी हुआ उसकी वजह से, और उसी वजह से वो आइसोलेशन में चला गया था। ऐसा क्या हो गया जो उसका माइंड चेंज हो गया। वेइंग से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लैनज़ान से पूछ ही लेता है कि उस दिन लैनज़ान ने वेइंग को मॉडल में वापस जाने के लिए क्यों हाँ कर दिया था। लैनज़ान वेइंग की बात का जवाब देते हुए कहता है कि वेइंग जब मॉडल से अपने भाई बहन से मिलकर क्लाउड रेसेस वापस आया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, उस टाइम से भी ज़्यादा जो उसने और लैनज़ान ने साथ बिताए थे। वेइंग लैनज़ान से कहता है कि हाँ, मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, लेकिन मैं इस बात से भी बहुत खुश था क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड लैनज़ान के साथ ही बिताऊँगा। वेइंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसे लैनज़ान के चेहरे पर जो तकलीफ़ थी वो साफ दिख रही थी। ये सारा सच जानने के बाद वेइंग अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने हाथ से ढक लेता है। लैनज़ान ने देखते ही वेइंग को टाइटली हग कर लेता है। वेइंग लैनज़ान से कहता है कि अभी भी हम मैरिड हैं। लैनज़ान अपने वेइंग को टाइटली हग करते हुए कहता है कि हाँ, हम अभी भी मैरिड हैं। ये सुनते ही वेइंग अपने हस्बैंड लैनज़ान को किस करने लगता है। वेइंग की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो लैनज़ान से कहता है कि मुझे जियांग चेंग और अपनी सिस्टर को भी हमारे बारे में बताना है। ये कहते ही वो लैनज़ान को दोबारा किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो लैनज़ान से पूछता है कि लैनज़ान, मुझे तुम्हारे साथ वापस जाना होगा क्लाउड रिसेस में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अदर गॉड्स तुम्हारी जगह लें या तुम्हारा काम करें, और वैसे भी उन सब ने मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। लैन वैंगजी गुस्से में वेइंग से कहता है कि कौन थे वो जिन्होंने तुम्हें गलत बोला था। वेइंग जब लैनज़ान के गुस्से को देखता है तो उसे निये हुए सांग की बात याद आती है जिसने वेइंग से बताया था कि लैनज़ान का गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और अपने हस्बैंड लैनज़ान को ऊपर उठाता है, लेकिन अभी भी लैनज़ान का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वेइंग दोबारा से अपने हस्बैंड लैनज़ान को किस करने लगता है और ये सोचता है कि उसका हस्बैंड उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वेइंग बात को चेंज करने के लिए लैनज़ान का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगता है। वो लैनज़ान से कहता है कि हमें आयुआन को बताना होगा हमारे बारे में। वो लैनज़ान से कहता है कि आयुआन बहुत ही स्वीट बच्चा है। वेइंग आयुआन को बुलाता है और उससे खुद को लैनज़ान से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। आयुआन लैनज़ान को रिच ब्रदर बोलता है। वेइंग आयुआन से पूछता है कि क्या आयुआन रिच ब्रदर के साथ रहेगा। आयुआन इस क्वेश्चन से थोड़ा घबरा जाता है। वेइंग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है आयुआन को ऐसे देखकर। वो आयुआन से पूछता है कि क्या हुआ आयुआन। आयुआन वेइंग की ओर देखता हुआ कहता है कि क्या पुअर ब्रदर भी हमारे साथ में आएंगे। वेइंग ये सुनते ही लैनज़ान की तरफ देखने लगता है जिसके चेहरे पर हंसी आ गई थी ये सुनकर। वेइंग आयुआन से कहता है कि हाँ, मैं तो चलूँगा ही, मेरी शादी जो हो चुकी है रिच ब्रदर के साथ। आयुआन अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहता है। वेइंग से पूछता है तो फिर अंकल वेनिंग से हम कैसे मिलेंगे। वेइंग आयुआन को समझाते हुए कहता है कि अंकल वेनिंग पास में ही रहते हैं जहाँ पर हम रहेंगे। आयुआन जियांग चेंग और जियांग यानली के बारे में भी वेइंग से पूछता है।
लेकिन इस बार वेइंग के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वेइंग आयुआन को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। वेइंग के सामने आयुआन की पूरी लाइफ का मैटर था। तभी वेइंग की नज़र अपने हस्बैंड लैनज़ैन पर पड़ती है, जो उसके बगल में बैठ जाता है। लैनज़ैन वेइंग से कहता है कि वैसे तो अंकल नहीं मानेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ ज़रूर अरेंज कर लेंगे। लैनज़ैन अपने हस्बैंड और आयुआन दोनों को एश्योरेंस देता है कि जब भी उनका मन करेगा वो तब अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। वेइंग ये सब सुन रहा था और प्यार से अपने हस्बैंड लैनज़ैन की ओर देखता जा रहा था। तो यहीं पर हमारा ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म होता है। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अभी के लिए बाय बाय।